नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बकरे बकरियों को गेहूं खिलाने के सही तरीके के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में साबुत अनाज रखा हुआ है गेहूं। ये जो गेहूं है इसे बकरी पालन में बहुत लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है और आज के टाइम में हर बकरी पालक अपने बकरे बकरियों को गेहूं अलग अलग तरीके से देते हैं। पर गेहूं देने का अगर सही तरीका जान लो तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। बकरे बकरियों में वजन बढ़ाने के लिए, उनकी हेल्थ हाइट बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है गेहूं। जब भी दाना मिश्रण की बात होती है तो उसके अंदर 30 से 40% तक गेहूं मिलाया जाता है। पर कुछ हमारे ऐसे बकरी पालक हैं जो गेहूं को गलत तरीके से खिलाते हैं। जैसे कि कुछ लोग गेहूं डायरेक्ट खिलाते हैं। डायरेक्ट का मतलब मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से खिलाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे जो है अपने फीडर में गेहूं डाल देते हैं इस तरह से, और यह जो तरीका है एकदम गलत है। इसके अलावा कुछ लोग डायरेक्ट इस तरह से भी गेहूं खिलाते हैं। जिस तरह से बकरा बकरी खा रहे हैं इस तरह भी खिलाते हैं, पर इस तरीके से भी नहीं खिलाना है, क्योंकि यह जो तरीका है ये भी गलत है। गेहूं को कभी भी आपको साबुत अनाज में किसी भी तरीके से नहीं खिलाना है। जैसे आपको भूसे में डाल के भी नहीं खिलाना है, आपको डायरेक्ट भी नहीं देना है, और ना ही दाना मिश्रण में कभी आप साबुत गेहूं, मतलब जो साबुत जो दाना होता है वो ना मिलाएं। क्योंकि जब भी दाना मिश्रण बनाने की बात आती है तो हम आपको गेहूं के जो है छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए बताते हैं कि गेहूं को दरदरा पिसवा लें, जिससे कि बकरा बकरी खाएगा तो सही पर उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगा। आपको अपने बकरा बकरी को ये साबुत गेहूं क्यों नहीं खिलाना है? क्या होता है कि जैसा आपको भी मालूम है कि गेहूं को जब साबुत डायरेक्टली खा लेंगे बकरा बकरी तो वो बहुत कम चबाते हैं, इसे डायरेक्टली सीधा निगल जाते हैं चबाए बिना। तो जब सीधा दाना जब पेट के अंदर जाएगा और बकरा बकरी पानी पिएगा तो ये फूल करके डबल हो जाएगा। जब हम गेहूं को पानी में गलाते हैं, भिगोने के लिए रख देते हैं, तो अगर आप 100 ग्राम रखते हैं तो डबल हो जाता है सीधा 200 ग्राम। तो जब इसे बकरा बकरी डायरेक्टली निगल जाएगा, पेट में पानी के साथ मिलेगा तो फूल का डबल हो जाएगा, जिससे बकरा बकरियों में आफरा, अनडाइजेशन, अपच की समस्या होगी और लूज मोशन भी हो सकते हैं। जब बकरा बकरी साबुत गेहूं खा लेता है और लूज मोशन में अगर निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज क्या होता है कि वो फूड पॉइजनिंग में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि गेहूं जब नहीं पचता है, पेट में अपच हो जाती है तो गेहूं पेट में सड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से जहर फैल जाता है शरीर के अंदर और बकरा बकरी की मौत भी हो जाती है। तो आपको बकरा बकरी को कभी भी साबुत गेहूं नहीं खिलाने हैं। अब आप जान लीजिए कि आपको बकरा बकरी को गेहूं खिलाना कैसे है। आप इसे 2 तरीके से खिला सकते हैं, जो सबसे बेस्ट तरीके हैं, जिसमें डाइजेशन में भी समस्या नहीं आएगी और इसका जो रिजल्ट मिलना चाहिए, जो फायदा मिलना चाहिए वो भी मिलेगा। तो सबसे पहला सरल और जो आसान तरीका है वो दाना मिश्रण है। आप जब भी दाना मिश्रण बनाएं, कई तरह के संतुलित दाना मिश्रण हमने बनाकर हमारे इस चैनल पर वीडियोस अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हैं। उन दाना मिश्रण में हमने गेहूं को दरदरा पिसवा रखा है। मतलब कि इसके एक गेहूं का दाना है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करवा रखा है, जिससे कि वो अगर पेट में जाकर फूलेगा भी तो वो साइज नहीं ले पाएगा जो कि एक साबुत गेहूं लेता है, जिससे कि कभी भी बकरा बकरी के डाइजेशन में समस्या नहीं आएगी और अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगा बकरा बकरी। समय से उस गेहूं के टुकड़े को डाइजेस्ट कर लेगा जो दरदरा होगा उसको, जिससे समय से जो प्रोटीन और जो कार्ब्स मिलना चाहिए वो उससे मिल जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा तरीका मैं बताने वाला हूं वो भी बहुत आसान है और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। उसमें हम इस गेहूं को भिगो कर रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि आप अपने बकरे बकरियों को दाना मिश्रण सुबह के समय देते हैं, जैसे कि हम लोग सुबह के समय देते हैं, तो हम एक दिन पहले, जैसा हमें कल सुबह दाना मिश्रण खिलाना है तो आज इवनिंग टाइम में हमको जितना गेहूं अपने बकरे बकरियों को खिलाना है एक साइज और वेट के अकॉर्डिंग उतना हम भिगो कर रख देंगे। जिससे क्या होगा कि सुबह तक जो गेहूं होगा पूरी तरह से फूल जाएगा। जैसे आपको मैंने बताया कि आप अगर 100 ग्राम गेहूं पानी में भिगो कर रखेंगे तो सुबह तक वो 200 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि गेहूं बहुत ज्यादा फूलता है। जब गेहूं अच्छी तरह से फूल जाए तो आप डायरेक्टली भी इन्हें खिला सकते हैं, जैसे बर्तन में रखकर खिलाना चाहें, या आप चाहें तो अपना जो भूसे की सानी बनाते हैं या कोई भी ड्राई पाउडर डालते हैं उसके साथ भी डालकर खिला सकते हैं। उस तरीके से खिलाने में बकरा बकरी में किसी तरह का कोई नुकसान, कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गेहूं जब पूरी तरह फूल जाएगा और आप उसे खिलाओगे तो वो समय से डाइजेस्ट हो जाएगा। दोस्तों इस बात का खास ध्यान रखें, अगर आप गेहूं अपने बकरे बकरी को खिला रहे हैं तो ये जो 2 तरीके मैंने आपको बताए सबसे बेस्ट तरीके हैं, जिससे कि आपका बकरा बकरी कभी बीमार नहीं होगा। बीमार का मतलब कभी उसका डाइजेशन गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि अगर बकरा बकरी का डाइजेशन गड़बड़ हो गया या फूड पॉइजनिंग हो गई तो बकरा बकरी खाना पीना छोड़ देता है, जिसकी वजह से बकरा बकरी का जो वेट गेन होना चाहिए, जो उसका हाइट हेल्थ बढ़नी चाहिए वो नहीं बनती है। क्योंकि बकरा बकरी जितने दिन बीमार रहेगा उतने दिन उसकी जो डाइट होगी वो एकदम डाउन हो जाएगी, जो खाने की कैपेसिटी होगी वो नहीं रहेगी, क्योंकि बीमार जानवर कभी भी सही तरीके से नहीं खाता है।
तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आपको गेहूं कभी भी साबुत, जो जैसा आपको बताया मैंने, वैसा नहीं खिलाना है। भिगोकर खिलाएं या फिर दाना मिश्रण के साथ खिलाएं। आपको खिलाना कितना है? अगर आपका बकरा बकरी 20 किलो से लेकर 50 किलो के बीच का है तो आपको उसे 30 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक गेहूं खिलाने हैं। आपको 50 ग्राम से ज्यादा गेहूं नहीं खिलाने हैं। तो गेहूं एक ऐसा अनाज है जब अपने बकरा बकरी को अगर आप 1 किलो भी खिलाएंगे तो वो खा जाएंगे, पर उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। जैसे कि मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं कि बकरा बकरी को कभी भी सिंगल दानी अनाज नहीं खिलाना है। सिंगल दाने का मतलब सिर्फ गेहूं नहीं खिलाना है, सिर्फ मक्का नहीं खिलानी है, ऐसा कोई भी अनाज आपको सिर्फ सिंगल नहीं खिलाना है। आपको पूरा कंप्लीट संतुलित दाना मिश्रण बनाकर ही खिलाना है। तो आप गेहूं को अपने दाना मिश्रण में मिलाकर 30 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक 20 से 50 किलो की बकरी को खिला सकते हैं। अगर आपका बकरा बकरी 50 किलो से ऊपर का है तो आप उसे 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक डेली गेहूं खिला सकते हैं। जो तरीका मैंने आपको बताया सिर्फ उसका आपको ध्यान रखना है, जिससे क्या होगा कि आप जो रिजल्ट अपने बकरे बकरियों में चाह रहे हैं कि उसका वेट गेन अच्छा हो, उसकी हाइट बढ़े, तो वो सब कुछ आपको मिलेगा। क्योंकि गेहूं एक ऐसा अनाज है जो कार्ब्स और प्रोटीन से भरपूर है, जिससे कि जब भी आप अपने बकरे बकरी को खिलाएंगे तो उसमें आपको रिजल्ट बहुत शानदार मिलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको गेहूं खिलाने का सही तरीका बताया, आपको उसकी मात्रा बताई। तो इन सभी का ध्यान रखें और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।